Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. I'm sure ये राइम आप सबने रिसाइट किया होगा अपने चाइल्डहुड डेज में, राइट? मैंने आपको इस राइम के बारे में इसलिए याद दिलाया कि अगर आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो तो मेरा पर्पस ये था आपको बताने का कि हम जो फाइबर्स का आगे मूव करते हैं तो कुछ टर्म्स आती है हमारे पास वेयर वी रीड अबाउट फ्लीस क्या होता है, फ्लीस रियरिंग क्या होता है एंड ब्रीडिंग क्या होता है। शीप से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स हैं जो हम रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स में क्या क्या टर्म्स आती हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि वूल को फाइबर से वूल बनाने का प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। If you have not subscribed to the channel yet, तो जल्दी से hit the bell icon so that you don't miss any notification and share it with your friends ताकि वो भी हमारे साथ knowledge share कर सके। So आज हम पढ़ने वाले हैं कि wool हमने अभी तक देखा था कि फाइबर्स क्या होते हैं, उसमें हमने बात की थी मैन मेड फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स के बारे में। सो दिस इज द फाइबर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल विच इज शीप है, याक है, गोट है, हम इन सब से, कैमल है, इनसे ऑब्टेन करते हैं वूल को। लेट अस टॉक अबाउट वूल रियरिंग एंड ब्रीडिंग। लाइक आई टोल्ड यू, वूल हमें वार्म रखता है बहुत ज्यादा। हम ये इसको यूज करते हैं विंटर्स में, राइट? क्या रीजन है कि हम वूलन स्वेटर्स पहनते हैं, इस तरीके का मटेरियल यूज करते हैं व्हेन वी आर फीलिंग कोल्ड? हम कॉटन क्यों नहीं वियर करते? वाई? बिकॉज जो वूल, जो फ्लीस के बारे में जो मैं आपसे बात कर रही थी, जो वो फ्लीस इज दैट हेयर ऑफ दीज एनिमल्स जो आपको मिलता है शीप, याक, आप ये देख सकते हो, ये काफी सारी एनिमल्स हैं, क्या इवन कैमल से भी हम ऑब्टेन करते हैं वूल को। So wool is fleece is basically a thick layer of hairs जो इनकी पूरी थ्रू आउट द बॉडी इनके स्प्रेड किया गया है। ये बाय नेचर ही है, इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है ये कोट इस हेयर का इनको वार्म रखता है। बिकॉज दिस the hairs that are present in the body of the animals, as you can see, they traps the hair in between the hairy fibers। तो इस hairy fibers में heat trap हो जाती है और फिर आपको पता है कि एयर जो है, जो यहाँ पर एयर ट्रैप हो चुकी है, वो बाहर नहीं निकलती बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट? जो एयर ट्रैप हो चुकी है इसमें, और वो उनकी बॉडी को हॉट रखती है, उनको वार्म रखती है। सराउंडिंग्स अगर कोल्ड है तब भी वो लोग वार्म फील करते हैं। सो आपको नहीं लगता कि हम थोड़े ज्यादा क्रूअल हो रहे हैं कि हम शीप के तो सारे हेयर्स ही रिमूव करते हैं? मैं आपसे अभी ये भी डिटेल में बात करूंगी कि हम उनके हेयर्स को अगर हम शेव ऑफ कर देंगे वूल के लिए, तो क्या उन एनिमल्स को कोल्ड नहीं फील होता होगा या उनको पेन नहीं होता होगा? हम इस बारे में भी बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। अब नाउ लेट अस सपोज जब आप शेव कराने जाते हो, अब मुंडन की सेरेमनी आप सबने पढ़ा, आई मीन देखी होगी, राइट? छोटे बच्चों का फर्स्ट टाइम जब हेड शेव करते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, एक मुंडन की सेरेमनी उसे बोला जाता है, राइट? आई डोंट नो बाकी में क्या बोला जाता है बाकी ट्रेडिशंस में, बट ये क्या होता है, ये वो हेयर्स होते हैं जब आप इनको रिमूव करते हो, इनको शेव करते हो, तो आपको पेन नहीं होता, राइट? तो सिमिलरली जब हम शीप के हेयर्स को रिमूव करते हैं तो उनको पेन नहीं होता। एंड दिस इज द देयर आर टू टाइप्स ऑफ sheep hairs, as you can see, the rough the rough beard hair and the soft hairs। तो बेसिकली क्या होता है, दो तरीके के जैसे वूल के भी टाइप्स होती है कि अब वो हमें थोड़ा रफ टाइप में मिलता है या सॉफ्ट टाइप में मिलता है, तो वो डिपेंड करता है कि शीप किस तरीके की थी हमारे पास अवेलेबल, उसकी स्किन कैसी थी, उसके बियर्ड, वो कोट ऑफ दैट फ्लीस वो कैसा था, इस पे डिपेंड करता है। अब क्या होता है, शीप को रियर क्यों किया जाता है? शीप रियरिंग इज व्हाट? आप शीप को, जो शेफर्ड्स होते हैं, सो ही इज द वन हु इज, आप जिनको कहते हो शेफर्ड, राइट? शेफर्ड्स वो होते हैं जो शीप को एज अ पूरी की पूरी हर्ड होती है इनके पास शीप्स की, इनको ये लोग टेक केयर करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, राइट? इनका दे आर लाइक पेट्स टू देम, उनको करते हैं, इनकी फार्मिंग की जाती है सो दैट जब ये अच्छे से डेवलप हो जाए, इनका वो थिक लेयर ऑफ कोट जिसको फ्लीस बोलते हैं, तो उसको फिर रिमूव करके अपनी लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए शेफर्ड्स यूज करते हैं इस टेक्निक, आई मीन इस फार्मिंग को, राइट? तो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग,
ठीक है। हम शीप से हमें क्या क्या मिलता है, हमसे वूल भी मिलता है प्लस मीट भी मिलता है। तो इसकी रियरिंग की प्रोसेस को, उनकी टेक केयर करने को, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी ब्रीडिंग को, ये सारी टर्म्स इसमें आती है, दैट इज कॉल्ड रियरिंग। तो रियरिंग में अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रियरिंग ऑफ अ शीप एंड व्हाट व्हाई शुड shepherds do it, because to meet their livelihood, survive their livelihood, right, and to the process of keeping, feeding and breeding ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये शीप, इसमें रियरिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। एंड ये हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, बिकॉज अगर गोट को आप कुछ लोग गोट पालते हैं तो उसमें क्या होता है, वहां से मिल्क भी मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, प्लस उनका फ्लैश, उनका मीट होता है, वो भी यूज होता है। नाउ अब शीप को क्या किया जाता है, शीप आपको पता है हर्बीवोरस है, तो इसको शीप इज टेकन आउट फॉर ग्रेजिंग, ये घास खाती है, ग्रास खाते हैं, ठीक है। और प्लस जब बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है और इनको एक शेल्टर में जब इनको रखा जाता है तो इनको और भी चीजें सर्व की जाती है, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, कॉर्न, ऑयल केक्स, जवार, ये सब भी एक मिक्सचर इनको खिलाया जाता है। दिस इज देयर डाइट ऑल्सो, सो दैट टू मेक श्योर कि ये अच्छी एक टाइप ऑफ वूल को यील्ड कर सके। जैसे इनके फिर उस हिसाब से इनके जो बॉडी पर जो हेयर्स हैं, उस ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी होगी जितना ज्यादा इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। नाउ यू कैन सी कि ये एक शीप है जिसके हेयर्स नहीं है, इसको आपने रिमूव कर दिया, राइट, रिमूव कर दिया फ्लीस को, एंड आफ्टर रिमूव्ड वो ऐसी दिख रही है। सो इतना थिक लेयर ऑफ कोट जो था, हमने उसको रिमूव करके, दिस इज द शीप नाउ, राइट। सो वंस द रियर्ड शीप डेवलप्स अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, द हेयर इज शेप्ड, राइट। उसके बाद उसका हेयर्स रिमूव कर दिए जाते हैं। अब इसके अच्छे से न्यूट्रिशन मिल चुका है, एक थिक लेयर ऑफ ग्रोथ हो चुकी है उसके हेयर्स की, तो जब हमें पता चलता है कि वो रेडी है तो उसको शेव ऑफ कर लिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन हियर कम्स, डू वी हर्ट द शीप व्हाइल रिमूविंग इट्स फ्लीस? सो इट इज नॉट लाइक दैट, नहीं होता वो हर्ट, क्योंकि जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आप जब शेव कराने जाते हो या आप अपने हेयर्स को रिमूव करते हो तो आपको पेन नहीं होता, बिकॉज इट इज अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन जो कि डेड होती है, राइट। आपने देखा होगा कि आपके जो फीट है उसमें एक डेड स्किन होती है, एंकल्स की तरफ ज्यादातर, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट। सो वहां पर अगर आप कुछ पिन भी कर लो तो आपको फील इतना नहीं होता। सो दैट काइंड ऑफ डेड लेयर, डेड स्किन इज प्रेजेंट ओवर देयर। तो उसको जब आप कट करते हैं तो उनको पेन नहीं होता, और फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो दोबारा डेवलप भी हो जाता है। एंड ये शेव जब वो किया जाता है, ये उस सीजन में किया जाता है जब हॉट वेदर हो, सो दैट उनको कोल्ड फील नहीं हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बाहर ठंड है और आपने उसका फ्लीस ही रिमूव कर दिया, तो ये प्रेफरेबली तभी किया जाता है जब हॉट वेदर्स होते हैं, ह्यूमिड वेदर्स होते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, क्या होता है। So sometimes what happens, आपको पता है कि आपके पास कुछ ऐसी शीप्स हैं जिनकी बहुत अच्छी फ्लीस की क्वालिटी बहुत फाइन है। सो वो बहुत सॉफ्ट हेयर्स हैं उनकी फ्लीस के, राइट। अब आप चाहते हो कि आप आगे जो फ्लीस का जो शीप का जो बेबी हो, जो ऑफ स्प्रिंग हो, उसमें भी वही डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आए कि वो उसकी हेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत सॉफ्ट हो, फाइन हो। सो इस केस में आप मदर एंड फादर डिसाइड कर लेते हैं जिनके बहुत ही फाइन सॉफ्ट हेयर्स हो स्किन के ऊपर, सो दे आर सिलेक्टेड एंड देन उनको मेट करा के दिस जो नया बेबी बॉर्न होता है, जो बेबी शीप होता है, जो ऑफ स्प्रिंग होता है, दैट इज हैविंग ऑल दैट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थी। तो उस केस में जब हम ब्रीड कराते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव मीन्स वेयर आपने जहां पर पहले से ही मदर एंड फादर के पेयर को सिलेक्ट कर लिया है, सो दैट आपको जो ऑफ स्प्रिंग है शीप का, उसमें वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। सो दैट ब्रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, सो दैट आपको वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सके। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, राइट। नाउ शीप्स इंडिया में बहुत जगह पर आपने देखा होगा, आपने कई जगह पर इस तरीके के शेफर्ड्स चलते हुए देखे होंगे, बहुत सारे हर्ड्स होते हैं उनके पास, बड़े बड़े लाइन में पूरी शीप्स चल रही होती है, वो उनको रियर करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, इवन हरियाणा के भी कुछ पार्ट्स में आपको मिलेंगे ऐसे शेफर्ड, जहां जो अपने शीप फार्मिंग का जो बिजनेस है, जो ये काम है वो करते हैं, राइट।
तो अगर आपने भी कहीं पर देखा है, आपने खुद से विटनेस किया है शेफर्ड्स को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आपने कहाँ पर देखा है एंड आपके घर में किस टाइप की वूल अगर आपको पता है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, इस आई मीन कहाँ से ऑब्टेन किया है, किस रीजन से। इफ यू नो देन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड yes, do not forget to like, share and subscribe and thank you so much for this session. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वूल की प्रोसेस कैसे होती है, वूल को फिर आपके क्लोथ्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एंड बाय बाय।